क्या हो रहा है सब? क्यों नहीं लगा रहे हो? बंद करो। दूध हत्यारा है। बंद करो सब कुछ। भैया जी बंद करो। भैया तोड़ दूंगा मैं। ये सब क्या हो रहा है काका जी? दादा साहब के खिलाफ ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं है पुत्र जी, तुम चलो। हाँ हाँ आने दो सिद्धार्थ को, तब सच और झूठ का पता चल ही जाएगा। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये सब क्या हो रहा है दादा साहब? वहां लोग भी नारे लगा रहे हैं। मैं बताता हूँ सिद्धार्थ, जो कुछ भी बाहर हो रहा है और इस घर में हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे केशव चाचा की वजह से हो रहा है। आज इनका असली रूप दुनिया के सामने आ गया है। जवान, सिद्धार्थ के मन में जहर मत खोलो, उसे वही बताओ जो हुआ है। वही तो बता रहा हूं अम्मा जी। केशव शर्मा की नौकरी गई और तुमने उन पे तरस खा के उन्हें नौकरी दिलवाई, और इन्होंने आते ही बेईमानी शुरू कर दी। हमसे ज्यादा पैसे दिलवाकर सप्लायर से नकली माल मंगवाया और बीच में पैसे खा गए। नहीं सिद्धार्थ, ये सब झूठ है। पापा ने कुछ नहीं किया है। ऐसा ही हुआ है सिद्धार्थ। ऐसा सबको लग रहा होगा, बिना पूरी जांच पड़ताल किए आप ये बात दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? और वैसे भी मैं केशव चाचा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे नहीं लगता वो कुछ ऐसा करेंगे। दादा साहब आप कुछ तो बोलिए। काश तुम जो कह रहे हो वो सच हो, लेकिन अपनी आंखों से देखा है उसका क्या करूं? देखा सिद्धार्थ, देखिए अपने दादाजी की हालत। आज ये दाग सिर्फ कपड़ों पर लगे हैं, मगर हम सालों से ये घाव दिल में लिए जी रहे हैं सिद्धार्थ, जिसकी वजह है सिर्फ ये केशव। तुम इस आदमी को जानते नहीं हो बेटा। ये आदमी जब भी हमारी जिंदगी में आया है सिर्फ दुख और तकलीफें लेकर आया है। यशोधरा, ये बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो।
बेटे के गम में तू बोल गई, उसे मैंने माफ कर दिया, पर अब नहीं बोलने दूंगी मैं तुम्हें। अरे तुम खुद नहीं जानती हो कि क्या हुआ था उस रात को। अगर सच जान जाती ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। किसी को सच बताने के काबिल नहीं रहती तुम। मैं सच जानती हूँ नैनतारा, और सच ही बोल रही हूँ। नहीं केशव, आज बोलते बेटा, 16 सालों से तो चुप रहा है, तेरी खातिर मैं भी कुछ नहीं बोली। मगर आज चुप्पी तोड़नी होगी, सच को सबके सामने लाना होगा बेटा। चाहे किसी के चेहरे से पर्दा हटता है तो हट जाए, पर आज तो चुप मत रहना। बोल बेटा, बोल बोल केशव। नहीं अम्मा, अब कोई फायदा नहीं। जब कुछ कहने को है ही नहीं तो ये बोलेगा क्या? बोलने को तो इतना है यशोधरा कि तुम में सुनने की हिम्मत नहीं होगी। अगर आज केशव ने मुंह खोल दिया तो तुम जिंदगी भर पछताओगी। आज तुझे बताना होगा केशव, आज तुझे बताना होगा इस माँ को कि इसके ही एक बेटे ने उसके दूसरे बेटे की हत्या की है। भुवन की मौत का जिम्मेदार केशव नहीं, जवाहर है यशोधरा। हाँ ये सच, वो आग जिसमें भुवन जल गया जवाहर ने ही लगाई थी। जवाहर दवाई की फैक्ट्री में खराब माल मंगवाता था। जब बात खुलने वाली थी तो सारे सबूत मिटाने के लिए उसने पूरी फैक्ट्री में आग लगा दी। केशव हमेशा चाहता था कि सारी बातें भुवन को बता दे, मगर जवाहर बताने ही नहीं देता था, कुछ कहने भी नहीं देता था। जब हार कर केशव ने भुवन को फैक्ट्री में बुला लिया तब तक आग लग चुकी थी। केशव तो किसी तरह आग में से निकल गया। माता रानी, पर वो बच्चा अम्मा जी, आप एक माँ हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं मानती हूँ। लेकिन उनके गुनाह छुपाने के लिए आपने किसी और माँ के बेटे को हत्यारा बना दिया। ये कैसी ममता है आपकी? ये कहाँ की इंसानियत है? इल्जाम लगाने तुम लोगों ने शुरू किया है चंचल। हाँ तो वो सब कुछ साबित हो चुका है ना, लेकिन आप तो बिना सबूत ही मेरे पति पर इल्जाम लगाए जा रही है।
आखिर क्या बिगाड़ा है अपने आप का अम्मा जी? क्यों दुश्मन बनी आप मेरे पति की? ये तो हम लोगों को तुम्हें कहना चाहिए कि बख्श दो हमें, मेरे बेटे को बर्बाद मत करो। हाँ, तो इतने सालों तक आप चुप क्यों रही? ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया आपने? आज जब केशव भाई साहब की बात आई तो अचानक जवाहर पे उंगलियां उठाने लगी आप। क्यों कर रही हैं ऐसा? क्यों मेरे पति को हत्यारा कह रही है आप? आखिर क्या बिगाड़ा है अपने आप का? मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि केशव मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भगवान, मैं क्यों नहीं मर गया उस आग में? जवाहर, भुवन भाई साहब की जगह मेरी जान क्यों नहीं चली गई? कम से कम मुझे अपने ही भाई का हत्यारा तो नहीं कहता कोई। सिद्धार्थ, सभी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। जिस भाई को मैंने हमेशा अपना देवता माना, उसी के खून का इल्जाम लगा रहे मुझ पे। बस कर जवाहर, किसी के कह देने से अपने आप को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूं तू बेगुनाह है। मेरा मन कहता है कि तू एकदम सच्चा है बेटा। केशव की वजह से आज तक तेरे बाबूजी ने तुझ पर विश्वास ही नहीं किया। देख लिया ना आपने, असली गुनहगार कौन है? अपने ही बेटे को इतने साल अपने से दूर रखा आपने, सिर्फ इस केशव की वजह से। जिस केशव को आपने अपने दिल में बिठा लिया, उसी ने आपके दिल में खंजर घोंप दिया। देखा ना? तुम आज की बात कर रहे हो यशोधरा? तुमने हम पर 16 साल पहले जो खंजर चलाए थे, उसके घाव अब तक नहीं भरे हैं। तुम्हें सिर्फ सुनने में तकलीफ हो गई? हम तो सालों से ये दर्द जीते आए हैं। सब कुछ खो दिया था हमने हमारा, सारी खुशियां छीन ली थी तुमने। मेरे बच्चे की इज्जत, इसका सुख चैन, इसके बच्चों की हंसी, यहाँ तक उसकी पत्नी भी छीन गई थी उसे। और इन सब की वजह तुम्हारे वो जहरीले लफ्ज थे यशोधरा। तुम्हारी उस बात के सदमे को नीवी की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली यशोधरा। और ये सब तुम्हारी वजह से यशोधरा, जवाहर का झूठ और तुम्हारे इल्जाम की वजह से यशोधरा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।